हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में डायरेक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछली क्लास में। आज उसी के आगे पुनः कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आज हम लोग और कुछ नए नए बिंदुओं पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि ऐसा कौन सा पार्ट है दिशा का, क्या दिशा का कौन सा ऐसा पार्ट है जिस ओर 22.5 डिग्री वही दिशा माना जाएगा जिस दिशा को कहा जाए, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिशा की प्रत्येक दिशा का लेफ्ट पोजीशन व राइट पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन व राइट पोजीशन का एरिया हमेशा 22.5 डिग्री होता है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया, प्रूव भी करवाया, कई तथ्यों पर डिस्कस भी हुई, ये मैंने सभी तथ्य बताया। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि ये जो डिग्री है, जो डिग्रियों में बांटा गया है, मैं घड़ी पर ही कुछ प्रश्न अभी करवा रहा हूँ। जो ये डिग्रियों में बांटा गया है, दो नंबर के बीच कितने डिग्री के एंगल बनेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ 12 से 3, इसके बीच 2 अंक हैं, एक है, एक 2 है, 1 और 2 के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये मैं ही बताऊँगा और कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस समझ सकते हैं। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना, डायरेक्शन आपको लिखना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन है, इस पर आपको वो पोजीशन अध्ययन करना जो पोजीशन मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि एक घड़ी है। ओके, एक घड़ी है, उसको मैं दिशा के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, बांट देता हूँ। ओके, 2 पार्टों में इसको मैंने क्या किया, बांट दिया। ये हमारा एन है, ये क्या है, ई है, ये डब्ल्यू है, ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये यस है। इतनी बात क्लियर। ये पोल है, मेरा ध्रुव है। हम कह सकते हैं इसका निर्देशांक कितना होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 0,0 होता है, राइट। तो मेरे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ये जो पोजीशन है ये 12 है, यानी 12 को दर्शाएगी, ये 6 को, ये 3 को, ये 9 को, इसके बीच में 1 2 आया, राइट, 1 और 2 आया। ये जो 1 और 2 का एरिया है, इनके बीच एंगलों का फासला कितना होगा, मिनट की सुई के अकॉर्डिंग मैं उतना ही बताऊंगा जितना डायरेक्शन में होगा। घड़ी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा लाइव क्लास में, उसमें आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, या लाइव क्लास में जब मैं डायरेक्शन और कुछ नियम, अदर नियम से पढ़ाऊंगा, तो वहाँ भी मैं आपको वो थोड़ी सी बातें बताऊंगा। लेकिन रही बात घड़ी की, घड़ी मैं एक बैच में पढ़ा चुका हूँ, एक नहीं 2 बैच हो गई, 2 बैच मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी पिछली क्लास क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी डाउट हो आप लोग शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ डाउट का कोई अनुमान ही नहीं हो सकता, या हम कह सकते हैं डाउट का कोई वो समस्या ही नहीं हो सकता कि मुझे वो तथ्य ना समझ में आए। प्रत्येक तथ्य समझ में आएंगे, इसलिए वहाँ पर क्लॉक के बारे में बहुत ज़्यादा बताए गए, क्लॉक के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक रूप से बताएंगे। तो ये रही बात मेरी एक घड़ी जो है, घड़ी के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम ये कहते हैं कि यन का एरिया कितना होता है, यन का एरिया कितना होता है, तो आप ये जानते हैं कि चाहे जो भी दिशा हो, चाहे जो भी दिशा हो दोस्तों, चाहे जो भी दिशा हो, उस दिशा का लेफ्ट व राइट पोजीशन कितना होता है, उसकी सीमा कितनी होती है, 22.5 डिग्री होती है। 22.5 डिग्री यानी कि कितने मिनट को कवर अप करेगी ये, मेरे ख्याल से लगभग 3 या 3.5 मिनट को क्या करेगी, 3.25 या 3.25 मिनट को क्या करेगी, 3 मिनट या 3.5 या 3.25 मिनट क्या करेगी, कवर अप करेगी। यानी कि इसका एरिया कितना रहेगा, 3 मिनट में, हम मोटे हिसाब से लेते हैं, 3 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 3 मिनट में 6 त्रिक
18 डिग्री बनेगा। तो इसका एरिया ये ध्यान देना, हम कहते हैं मान लीजिए कि ये क्या है 3 मिनट हो करके मान लीजिए 3 मिनट 30 सेकंड है, 3 मिनट 30 सेकंड या 3 मिनट 45 सेकंड है। ओके, तो ये एरिया और ये एरिया और ये भी एरिया, ये भी एरिया, ये एरिया देखिए, ये जो है एरिया देखिए, इसका जो एरिया है हम कहते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 और यहाँ, वैसे यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ और इस ओर भी होगा ऐसे। ध्यान दीजिएगा, सभी तथ्य मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हैं। ये देखिए, ये जो एरिया है ये 22.5 है, ये 22.5 है, ये भी 22.5 है और ये भी 22.5 है, ये भी 22.5 है। सभी एरिया चाहे लेफ्ट व राइट सभी एरिया से कितने रहेंगे 22.5 को दर्शाएंगे। ये भी 22.5, ये भी क्या 22.5। इतनी बात क्लियर। तो ये बताइए 22.5 निकल गए तो मध्य अवस्था में कितना होगा? 22.5 आप निकाल ले रहे हैं। देखिए 22.5 कितना होगा? 44 से 45 डिग्री हुआ। तो बीच में कितना बचा दोस्तों? बीच में मेरा निकलेगा 45 डिग्री निकलेगा, 45 डिग्री निकलेगा। इस तरफ भी 45, इस तरफ भी 45 और इस तरफ भी 45 ही निकलेगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर। अब देखिए इस पर जो पॉइंट है वो मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो भी अवयव रहेंगे या चाहे जो भी पोजीशन रहे, चाहे जो भी पोजीशन दोस्तों, तो आप ये ध्यान दीजिए। जैसा कि मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है मुझे। इसलिए यदि नहीं आएगा तो आप बताइएगा ज़रूर, लेकिन उम्मीद है कि मुझे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए कि मैं एक घड़ी लिया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। मैं ये कहता हूँ कि ये n हो गया, ये e हो गया, ये w हो गया, ये क्या यस। तो इनके बीच क्या होगा? पहले कौन सी दिशा लिखी जाएगी? इन दोनों की दिशाओं के अकॉर्डिंग हम अदर दिशा का निर्माण करते हैं। इसके बीच भी यस और डब्लू होगा, इसके बीच भी क्या होगा दोस्तों? यस और डब्लू, सॉरी यहाँ यस और ई होगा, यहाँ पर क्या होगा? एन और डब्लू। ये है। यदि मैं ये कहूँ, देखिए जो घड़ी का टाइम होता है वो कोरे कागज़ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये किस अकॉर्डिंग है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक कोरे कागज़ पर दिशा का निर्धारण निश्चित रूप से हम लोग नहीं कर सकते। किस लिए? उसको हम लोग एक निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि ये दिशा इसी ही दिशा में होगी। पूरब है तो पूरब हमेशा राइट में ही होगी अगर कॉपी में बना रहे हैं। ये तो मानना पड़ता है कि ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण है। अगर मैं ये कहूँ, देखिएगा इस घड़ी को मैं पकड़ा, एक बार क्या किया, घुमा दिया। एक बार मैं घुमाया तो ये 90 डिग्री घुमाया। कितनी डिग्री घुमाया? 90 डिग्री घुमाया। जब मैं 90 डिग्री घुमाया तो ये देखिए 90 डिग्री घुमा रहा हूँ। ये जो यन है क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाया। क्लॉकवाइज यदि मैं घुमाऊंगा तो यन कहाँ आ जाएगी? ई के स्थान पर हो जाएगा। ई कहाँ चला आएगा? यस के स्थान पर हो जाएगा। और यस कहाँ चला जाएगा? डब्लू के स्थान पर हो जाएगा। और डब्लू कहाँ चला जाएगा? यन के स्थान पर। क्या ये हमारा, देखिए सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको शुद्धि करिए। मैं कहता हूँ यन कहाँ पर आ जाएगा? ई पर। यन यहाँ पर आ गया। ई कहाँ पर चला जाएगी? यस पर, यानी कि ई कहाँ पर आया? यस पर। डब्लू पर क्या आ जाएगी? यस। और यन पे क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। देखिए मैंने ये घुमाया और घुमाया तो इसके बीच क्या बनेगा? इसके बीच मेरा क्या होगा? यन और ई
और इसके बीच क्या होगा, यस डब्लू, सॉरी यस और ई, और इसके बीच क्या होगा दोस्तों, यस और डब्लू, इसके बीच यन एंड डब्लू। देखिए मैं ये कहा कि ऊपर दिशा था यन, इसको मैंने घुमाया तो दिशा कहाँ से कहाँ आ गया, ये आ गया। ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 12 है, ये 12 था, ये क्या था 3 था, ये 6 था, ये 9 था। ये बताइए ये जो 12 पे यन है, क्या 12 पे यन है, वो 12 से यन कहाँ चला गया, ई पर चला गया, सॉरी 3 पर चला गया, और ई कहाँ गया, 3 से कहाँ चला गया, 6 पर चला गया, और जो हमारा यस था वो 6 से कहाँ चला गया, 9 पर, और जो डब्लू 9 पर था वो कहाँ चला गया, 12 पर। तो इसमें आप कुछ नोटिस किए हैं, हमारी जो दिशा है वो निश्चित तौर पर वही है, बस मुझे घुमाने की स्थिति जानना है कि यदि मैं घुमा दूं कि इस स्थिति में क्या होगा। तो इस पर मैं एक प्रश्न करवाता हूं, एक प्रश्न करवाऊंगा, उसके अंतर्गत कई प्रश्न आएंगे, क्या उसके अंतर्गत कई प्रश्न आएंगे। जैसे कि इसको आप समझिए, मैं समझाने जा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, कमेंट किया करिए, क्या कमेंट किया करिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये तो फिलहाल अभी ऑनलाइन है, जब लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ करके मैं सभी बच्चों का जवाब दूंगा, जो भी प्रश्न पूछेंगे बच्चे। इतनी बात क्लियर, इसको रब किया जाए। इतनी बात यदि क्लियर हो गई हो, यदि समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूँ। देखिए मैं रफ करने जा रहा हूँ, लाइव आपकी बहुत जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी, बस रूम ज़्यादा मेंटेनेंस करवाने में टाइम लग रहा है कि रूम मेंटेन रहेगा तो हर चीज़ों की सुविधा करवा दिया जाएगा, कोई भी समस्या ना हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं प्रश्न लिखने जा रहा हूँ, और प्रश्न जो है इसी बेस पर अधिक से अधिक प्रश्न अभी तक पूछते आए हुए हैं एग्जामिनर, और ऐसे प्रश्न बहुत कम ही लोग जानते हैं, इसको तोड़ना मोड़ना, इसका आंसर निकालना, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। देखिए मैं अभी फ़िलहाल बताऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, यहाँ पर प्रश्न है, एक घड़ी में, क्या एक घड़ी में 4 बज करके 30 मिनट का टाइम हो रहा है, क्या 4 बज करके 30 मिनट का टाइम हो रहा है, 30 मिनट या 30 मिनट, 4 बजकर 30 मिनट घड़ी में बजे हैं, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, ओके बजे हैं। उस एक दीवाल घड़ी में, उस एक दीवाल घड़ी में मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई, ये सात सरौता है, जा मत समझिएगा आप लोग, सुई यन ई, यानी कि ये क्या हो जाए, उत्तर पूर्व, क्या उत्तर पूर्व की दिशा को दर्शा रही है, उत्तर पूर्व की दिशा को दर्शा रही है। तो निम्नलिखित समय पर
मिनट की सुई, मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाएगी या दर्शाती है, क्या दर्शाती है। तो ये ध्यान दीजिए कि इसलिए ऐसे ही प्रश्न एक नहीं कई प्रश्न मैं इस पर करवाऊंगा। इसमें आपको तो दिखाई दे रहे हैं ना, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, उसको आप लोग नोटिस करिएगा कि इसलिए इसमें कुछ अक्षर छोटे छोटे हो रहे हैं। अभी तो बोर्ड को बनवाया जा रहा है, कैमरा को भी लिया जा रहा है, हर चीज़ें सुविधा कराई जा रही हैं। बस हो गया, चला गया, ढेर दिन बचा है, थोड़ा ही दिन। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। देखिए मैं आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, देखिए इसी के बेस पे मैं करवा देता हूँ। ओके 6:45 ओके। दूसरा मैं कहता हूँ 4:15, क्या 4:15 क्वेश्चन है। ओके और थर्ड क्वेश्चन जो है मैं ये कहता हूँ 2:19, क्या 2:19। अगला प्रश्न कहता हूँ 12:08। अगला क्वेश्चन कहता हूँ 7:55, क्या 7:55। अगर मैं ये कहता हूँ कि 7:55 जो दिया है इसी के आगे और कुछ प्रश्न जोड़ दूँ, 2:36 कह दूँ, क्या 2:36 कह दूँ, तो इतने सभी प्रश्नों को हमको उत्तर देना है, क्या इतने सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से मैं ट्रिक बताऊंगा, आप लोग ऐसे देखते ही आंसर उसका बता देंगे। देखिए जैसा कि मैं कह दूं एक घड़ी बता दें, या मैं ये घड़ी बनाते हुए डायरेक्शन को भी दर्शा देता हूं, दिशा को भी। इसको मैं ये 2 रेखाओं में बांट देता हूं इस प्रकार, किस लिए घड़ी और दिशा दोनों साथ में रहेगी तो समझ में आएगा आपको। देखिए मैं ये कहता हूं ये यन है लेकिन 12 को डिनोट कर रही है, किसको 12 को डिनोट कर रही है, ये 12 है। ये यस है 6 को डिनोट कर रही है, ये 3 है ईस्ट को डिनोट कर रही है, और ये जो है ये डब्लू है लेकिन 9 को डिनोट कर रही है। यानी कि घड़ी में जो 12 का टाइम है या 12 है वो उत्तर को डिनोट कर रही है, जो 3 है वो पूरब की ओर डिनोट कर रही है, जो 6 है दक्षिण, और जो 9 है वो डब्ल्यू यानी कि पश्चिम की ओर डिनोट कर रही है। तो यहाँ आप ये बताइए, देखिए आप तुरंत ऐसे आंसर इसका बता सकते हैं, बस आप देखते रहिए। देखिए मैं ये कहता हूँ कि ये यन और ई होगा, और ये यस और ई होगा, ये यस डब्ल्यू होगा, ये यन और ई होगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है एक घड़ी में 4:30 का टाइम हो रहा है, क्या 4:30 का टाइम हो रहा है। मैं इसको निकाल लेता हूँ, 4:30 का टाइम हो रहा है, मैं इसको निकाल ले रहा हूँ 30। ओके 4:30 बजे हैं। उस एक दीवाल घड़ी में मिनट की सुई क्या है, ये उत्तर और पूरब की दिशा में है, दिशा को दर्शाई गई है। निम्नलिखित समय पर मिनट की सुई किस दिशा को दर्शाती है, ये समय हमको दर्शाना किस दिशा में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें 4:30 कह रहा है तो 30 किसको डिनोट करेगा, 30 हमारा 6 को डिनोट करेगा। यदि मैं कहता हूँ 4:30 हो रहा है तो मिनट की सुई किसको डिनोट करेगी, 6 को डिनोट करेगी। अगर मैं कहता हूँ 4:45 हो रहा है तो मिनट की सुई किसको डिनोट करेगी, 45 को डिनोट करेगी, यानी कि 9 को डिनोट कर रही है। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ ये डायरेक्टली आंसर आप बता सकते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। आप ये जो 6 बता रहा है 30 मिनट, क्या 6 बजे को, लेकिन ये किस दिशा को दर्शा रहा है, उत्तर पूरब, क्या उत्तर पूरब, लेकिन ये कौन सा है हमारा, दक्षिण है ना, दक्षिण हो रहा है कि नहीं। तो आप ये थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये जो यस है
इसको क्या माना जाए, यानी माना जाए किस लिए, तभी तो 6 बजेगा, यानी कि उसमें 4:30 बजेगा। वो बता रहा है कि 4:30 किसको डिनोट करा है, यानी ई को दर्शा रहा है, यानी ई को 6:30 दर्शा रहा है, तो सॉरी 4:30 दर्शा रहा है। तो इसको आप इसी के अकॉर्डिंग हमेशा कर सकते हैं। किस लिए, यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे आपकी समस्या है। देखिए मैं सभी एक नॉर्मल तौर पर इसको समझा सकता हूँ। देखिए तो ये देखिए एन ई किसको डिनोट कर रहा है, ये 30 किसको डिनोट कर रहा है, 6 को, यानी कि एन ई कितना है, ये 6 कहाँ बज रहा है, यहाँ पर बजेगा, किस पे, उत्तर और पूरब की दिशा बजेगा। तो हमेशा 6 के सामने क्या होता है, 6 के सामने क्या होता है, हमेशा 6 के सामने हमेशा क्या होता है, 12 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये 12 हो गया मेरा, क्या ये 12 हो गया, और 12 किसको डिनोट करेगी, तो ये आप नॉर्मल तरीके से दर्शा सकते हैं कि ये क्या है, यस और ई है। हमको इस पर तो जाना ही नहीं है, बस इसी के अकॉर्डिंग चलना है। जब ये 12 हो गया, यानी कि 6 के सामने क्या हो गए, 12, ये हमारी दिशा तो मिल गई, क्या ये मेरी तो दिशा हो गई, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद जो बचा शेष है मुद्दा, तो 12 के राइट पोजीशन क्या होता है, ई होता है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 9। ये मेरा करेक्ट टाइम बच गया, क्या ये करेक्ट टाइम हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर बताएंगे, क्या इसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहला आंसर क्या है, यानी क्वेश्चन है क्या है, 6:45, क्या 6:45, 6:45 बोला। देखिए 6:45, तो हमको 6:45 में से 6 को हटा देना है, किसको पकड़ना है, 45। तो 45 किसको डिनोट किया करेगा दोस्तों, 9 को डिनोट करेगा, और 9 मेरा इसमें कहाँ पर है, ये है। तो हमको ये बताना है 9:45 पर मिनट की सुई कितने पर होगी, कितने पर होगी, तो आप बता सकते हैं 9:45 किसको डिनोट करा, 9 किस पर, कौन सी दिशा है, यस और ई, यस और ई, इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद 4:15 डिनोट कर रहा है, क्या 4:15 कह रहा है ना, 4:15 कह रहा है दोस्तों, 4:15 बोल रहा है जब ये, तो इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि 4:15 बोल रहा है, तो इसको हटाना है, 15 को पकड़ना है। 15 किसको डिनोट कर रहा है, 3 को, और 3 इसमें कहाँ पर है, 3 मेरा यहाँ पर है। तो 3 कौन सा दिशा में दर्शा रहा है, एन और ई, क्या एन और ई, तो ये मेरा एन और ई हो जाएगा, एन और ई। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों। यदि ना क्लियर हुई हो तो आप इसको बता सकते हैं, क्या आप इसको बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा डाउट के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं, क्या डाउट के साथ इसको क्लियर कर सकते हैं। इसलिए ये जो है प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है बहुत ही यूनिक है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, क्या इसके साथ आप समझ सकते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2:19, क्या 2:19 कह रहा है। तो इसको काट दीजिए, क्या इसको काट दीजिए, ये कट गया, ये आया क्या 19 में यदि मैं 15 पकड़ूं, क्या 19 में यदि मैं 15 पकड़ूं, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, 3 को। 3 कहाँ पास है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। यदि 15 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 15 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 हो जाएगा। तो ये बताइए 4 मिनट अधिक है ना, तो ये बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6। तो 4 मिनट में कितना होगा, 6 × 4, 6 चौको 24, लेकिन ये मेरा 22 से क्या है, 22.5 से क्या है, अधिक है। तो ये हम यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर हैं। यदि यहाँ तक हम लोग लेंगे, यहाँ तक लेंगे दोस्तों, तो ये इसका जो यन और यस है, इसका एरिया कितना होगा, 22.5, लेकिन यहाँ क्या दिया है 24। ये किस में कूद गया, यन में कूद गया, क्या ये यन में चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूं। ऐसे ही प्रश्न बहुत अधिक हैं, मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें कम से कम 11 से 12 टाइप में करवाऊंगा। इसमें नहीं क्लियर होगा, मैं आने वाले क्लास में मैं उसमें सवाल करवाऊंगा, अधिक से अधिक सवाल करवाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों।
यदि मैं ये कहूँ, ये तो मेरा आंसर इसका हो गया, यानी यहाँ पर इसके सामने लिख लीजिए। उसके बाद 12 8 कह रहा है, क्या 12 8 कह रहा है, 12 8 कह रहा है दोस्तों। तो 12 को भूल जाइए, 8 कह रहा है ना, लेकिन यहाँ जो है 12 8 किसको डिनोट करेगा? अगर मैं यहाँ पर 8 पकड़ूँ, क्या 8 पकड़ूँ, या मैं ये कहूँ 12, देखिए यहाँ पर बजा है, 12 यहाँ पर है दोस्तों। जब यहाँ पर 12:08 हो रहा है तो एरिया मेरा इस तरफ खसकेगा। अगर मैं ये कहूँ कि जो 12 8 हो रहा है यानी कि 12:08, तो ये 8 मिनट ज़्यादा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती? 6। तो 8 मिनट में कितना होगा? 6 × 8, 8 × 48। ये 48 जो हुआ ये 22.5 से क्या है? अधिक है। ये किस ओर चल रही? इस ओर। तो ये किस पक्ष में चली गई? ये जो टाइम है 12:08, तो मिनट की सुई किस दिशा में चली गई? W अर्थात वेस्ट की दिशा में चली गई। इतनी बात क्लियर? 8 किस दिशा में चली गई? वेस्ट की दिशा में जा रही। क्या? वेस्ट की दिशा में जा रही दोस्तों। इतनी बात क्लियर? मैं आगे चलूँ। देखिए जैसा कि मैं ये कहूँ, देखिए सभी एक एक प्रश्न मैं करवाऊंगा, आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि 7:55 कह रहा है, क्या 7:55, तो ये बताइए ये जो पॉइंट दर्शा रहा है, क्या ये जो पॉइंट दर्शा रहा है किसके लगभग है? मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 60 हो जाएगा तो ये 12 पर चली जाएगी मिनट की सुई, तो ये कितना बाकी है? 5 मिनट। लेकिन मैं इसको सबसे पहले ये जो 7:55 है, 7:55 को मैं किस में डिनोट करूँगा? पहले इसमें डिनोट करूँगा। देखिए 12 यहाँ पर है, 7:55 मेरे ख्याल से यहाँ पर लगभग होगा। क्या यहाँ पर होगा? ये इसके लगभग बीच में होगा। अगर यहाँ पर हो जाता तो ये प्रोसेस हमारा थोड़ा सा भिन्न हो जाता। क्या ये 9 है, ये 9 है, ये मान लीजिए 10 है, इसके बीच में 11 होगा, या मैं यहाँ कह सकता हूँ ये 10 है, यहाँ क्या है 11। तो 11 हमेशा 50 को दर्शाता है। अगर 5 अधिक हो गया तो 5 अधिक हो रहा है तो 5 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री? 6। तो ये बताइए 5 × 6, 6 × 5 30 हो रहा है। तो ये बताइए ये इस पक्ष में है कि इस पक्ष में कि इस पक्ष में? तो ये देखिए अगर 22.5 होता तो W यस में आता, लेकिन ये नहीं है तो किस में आएगा? यस में चला आएगा। क्या यस में चला आएगा। इतनी बात क्लियर? फिर उसी के आगे देखिए यस में चला जाएगी। ये सभी नॉर्मल सवालें हैं दोस्तों, इसमें यदि आप हारी मान लेंगे तो सबसे बड़ी समस्या होगी। हार तो मानना ही नहीं है, हार क्या करना? मानना नहीं है। अगर ये जैसे 2:36 दिया है, 2:36 दिया है, तो घंटे की सुई भूल जाना है, घंटे की सुई याद ही नहीं करना। 36 30 पकड़िए, 30 किसको डिनोट कर रहा है? 6 को। लेकिन इसमें 6 मेरा कहाँ पास है? यहाँ पर। देखिए 6 यहाँ पास है, लेकिन 6 में कितना अधिक है? 6 में कितना अधिक है? 6, यानी कि 6 मिनट मेरा क्या अधिक है? मैं अभी यहाँ स्थित हूँ, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6। तो 6 मिनट में 6 × 6 यानी कि 36 हो जाएगा। तो ये किस ओर? इसका एरिया 22.5 है, 22.5 है, तो ये 36 आ गया। तो ये किस एरिया में आ गया? ई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका एरिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यदि ना क्लियर हो तो आप लोग खुल करके पूछ सकते हैं। क्या खुल करके पूछ सकते हैं? एनी डाउट, आप कोई भी डाउट को आप शेयर कर सकते हैं। क्या कोई भी डाउट को आप शेयर कर सकते हैं, आप खुल करके पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो ये जो क्लास है ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और SSC GD CSET बैंक रेलवे जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, ये डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, काफ़ी मदद कर देगा। तो आप इससे डरिए मत। मैं इसमें लगभग 10 से 11 टाइप करवाऊँगा और बहुत ही यूनिक करवाऊँगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ये तो आपको क्लियर समझ में आया होगा। ये मुझे कन्फर्म है, मालूम है, कन्फर्म मालूम है कि आपको ये क्या होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करिए, और उनसे ये बताइए कि इस YouTube चैनल पर ये चैनल चल रहा है, इसमें कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप स्वयं आकलन करके उनको बता सकते हैं। इतनी बात क्लियर?
तो और जो रही बात जैसे कि लाइव को उसको मैं स्टार्ट करूँगा, आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वेट करिए, बस हो गया। मैं आपको बहुत ही सूटेबल बताऊंगा। जैसे कि मैंने ये कहा था पिछली जो क्लास चल रही थी औपबंधिक कक्षा में या औपबंधिक जो क्लास चल रही थी उसमें मैंने PDF देने की बात कही थी, तो उसमें अभी कुछ प्रोसेस की वजह से वहाँ पर PDF नहीं दे पाया हूँ। तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को जो मैं रखने की बात कहा था। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करिए, जितने भी ग्रुप हों आप उसमें शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।